चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज करेंगे इसमें जो एडिशनल क्वेश्चन दे रखे हैं 5 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम इन 5 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो ये डिस्टेंस टाइम टेबल दे रखा है एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन में है। तो कैसे कैसे गिवन है कि टाइम हमें सेकंड में गिवन है, डिस्टेंस हमें मीटर में गिवन है। ये चीज़ हमने निकाली है। ये कैसे निकाली है ये मैं आपको बताऊंगी अभी। तो हमें ये दो चीज़ें गिवन है, टाइम और डिस्टेंस। जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस जो मीटर में गिवन है उस ऑब्जेक्ट का वो क्या है, 0 है। टाइम 1 है तो डिस्टेंस भी 1 है। टाइम 2 है, टाइम सेकंड में है और डिस्टेंस मीटर में है, तो डिस्टेंस कवर्ड 8 है। इस तरह से ये हमें एक टेबल गिवन है। हमसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन। तो आपने एक्सेलरेशन के बारे में क्या कंक्लूजन निकाला, इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जीरो। क्या ये कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या जीरो है। और सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कि फोर्सेस के बारे में आप क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस लग रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। अब देखिए जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस कवर भी 0 था। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट पे था। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो इसका मतलब हुआ कि u है हमारे पास 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, 0 हुई। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और डिस्टेंस कवर्ड है। तो हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो हम इस वाले इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं और इस वाले इक्वेशन का यूज़ करके हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए टाइम हमारे पास 0 है, डिस्टेंस कवर्ड इसमें 0 है, तो यानी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे था, तो u हमारे पास 0 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है हर केस में। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड है, u है, t है, तो हम a जो है वो मिसिंग है वो निकाल सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन का यूज़ करना है। तो जब u 0 है और टाइम भी 0 है तो हमारा एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ठीक है। अब सेकेंड केस में जब हमारे पास u तो हमारा 0 ही रहेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर था। ठीक है, उसके इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब हमारे पास टाइम क्या है, 1 सेकेंड, और डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस कवर्ड क्या है, s 1 मीटर। ठीक है, इसका यूज़ करते हुए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें हम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। s हम क्या रखेंगे, 1, u हमारे पास 0 है तो u इंटू टाइम ये 0 हो जाएगा, हाफ a हमें फाइंड करना है और टाइम हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2 इज इक्वल टू a, यानी a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमारा टाइम 1 था, डिस्टेंस कवर्ड भी 1 था, तो हमारा एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने निकाला। इसी तरह से जब हम टाइम 2 लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड 8 मीटर लेंगे, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, s इज इक्वल टू, देखो u 0 है तो यू इंटू टी तो 0 ही हो जाएगा, बस हम ले लेते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। तो s अब हम लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड 8, हाफ a हमें निकालना है और टाइम कितना लेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 8/2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम सारे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ये मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया, आप हर किस का निकाल के देख सकते हैं। फिर s इज इक्वल टू, अब हमारा टाइम हो गया, t है 3 सेकेंड और s है 27। अभी ये लिया था ना, अब ये ले लिया। इस तरह से इसका एक्सेलरेशन निकाल देंगे, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू 27 रखेंगे, हाफ a हमें निकालना है और t 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9a/2 इज इक्वल टू 27 और a इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 2
अपॉन 9, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। इसी तरह से ये हमने सारे फाइंड कर लिए, ठीक है। ये एक्सेलरेशन मैंने इस तरह से सारे फाइंड करे हैं। अब हमें बताना है कि एक्सेलरेशन के बारे में हमने क्या कंक्लूजन निकाला। तो आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है ना। 1 था टाइम तो एक्सेलरेशन 2 है, 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन 4 है, 3 सेकेंड में एक्सेलरेशन 6 है, 4 सेकेंड में एक्सेलरेशन 8 हो गया, 5 में 10 हो गया, 6 में 12 हो गया, 7 में 14 हो गया। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। और कैसे इंक्रीज हो रहा है, देखो यूनिफॉर्मली, सब में 2 का गैप है ना, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे ए पार्ट में, आप पहले ये एक्सेलरेशन निकाल देंगे सारे, फिर आप इसमें बताएंगे एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट is increasing uniformly with time, ठीक है। होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। एक्सेलरेशन निकाल दिया, तो अब हमें बताना है कि हम फोर्स के बारे में क्या कहेंगे, जो फोर्सेस लग रही है ऑब्जेक्ट में वो क्या होंगे। तो देखो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, m इंटू ए। अब मास तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट की बात करी जा रही है, तो मास तो होगा वही रहेगा। एक्सेलरेशन हम देख रहे हैं कि हर केस में बढ़ रहा है। जब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो फोर्स क्या होगी, वो भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, जितनी फोर्स अप्लाइड होती है। एक्सेलरेशन इज proportional, directly proportional to the force applied. तो since the acceleration of the object is increasing uniformly with time, तो force जो है वो भी increase होगी uniformly time के साथ, ठीक है। तो F is equal to m into a, तो हम इसमें लिख देंगे since the acceleration of the object is increasing uniformly with time, therefore the forces acting on the object must also be increasing uniformly with time। एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली टाइम के साथ, तो फोर्स जो अप्लाइड हो रही है, जो फोर्सेस लग रही है ऑब्जेक्ट पर, वो भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होंगी विद टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है, 2 persons managed to push a motor cars of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road. The same motor car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of 0.2 meter per second square. With what force does each person push the motor car? Assume that all persons push the motor car with the same muscular efforts. इसमें क्या है कि एक मोटर कार है, ये हो गई, इस पे फोर्स लगा रहे हैं 2 पर्सन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है, यानी ये मोटर कार का जो मास है वो है 1200 kg। और जब 3 पर्सन फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब 2 लगा रहे थे तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, और जब 3 पर्सन ने फोर्स लगाई तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ जो था 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें बताना है कि एक पर्सन ने उस मोटर कार को पुश करने के लिए कितनी फोर्स लगाई। और ये कहा गया है कि जो मस्कुलर एफर्ट्स जो डाला जा रहा है, जितनी फोर्स लगाई जा रही है हर पर्सन से, वो इक्वल है, सेम है, ठीक है, सेम मस्कुलर फोर्स। तो सबसे पहले हमने लिया एक पर्सन जो फोर्स लगा रहा है मोटर कार पर, वो है F,
1% के थ्रू जो मोटर कार पे फोर्स लगाई जा रही है उसकी वैल्यू है F। अगर 1% F फोर्स लगा रहा है तो टोटल फोर्स अप्लाइड बाय 2% कितनी हो जाएगी, F प्लस F 2F। ठीक है, अब 2F फोर्स लग रही है 2% के थ्रू और उसकी वेलोसिटी कितनी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी सेम है। जब वेलोसिटी सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। और वेलोसिटी में कोई चेंज ना होने का मतलब क्या होता है कि हमारा एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। और नेट रिजल्टिंग फोर्स कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, नेट रिजल्टिंग फोर्स कितनी हुई, 0 हुई। अब देखिए नेट रिजल्टिंग फोर्स किसके इक्वल होती है, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस। जब यहाँ पर 2% फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में 2F, तो इस फोर्स का अपोज कर रही है एक फोर्स जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, अपोज कर रही है ना इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्मॉल f से ले लेते हैं। ठीक है, अब नेट रिजल्टिंग फोर्स कितनी होती है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, और वो किसके इक्वल है, 0। क्यों, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हमें यूनिफॉर्म दी है। अब सम ऑफ ऑल फोर्सेस, कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 2% के थ्रू लग रही हैं, जो वो हो गई 2F प्लस इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो इसको हम क्या लेंगे, -F लेंगे। ये हो गई -F स्मॉल f, और इनका टोटल है 0। ठीक है, तो इस तरह से 2F इज इक्वल टू स्मॉल f हो जाएगा। ये कौन सी f को, ये स्मॉल f किसको दिखा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। और ये 2F किसको दिखा रहा है, 2% ने जो फोर्स लगाई है उनको। ठीक है, तो 2F इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारा आ गया। अब आगे बोला है जब 3% उसमें फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो टोटल फोर्स अप्लाइड बाय 3%, तो 3% कितनी फोर्स लगाएंगे, F प्लस F प्लस F 3F, इतनी फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कितना, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे अब जब फोर्स लगाई, अब लगी है यहाँ पे इस तरफ जो 3% ने फोर्स लगाई है वो लगाई है 3F, और इसका अपोज किसने करा है, फ्रिक्शनल फोर्स ने, वो है F। ठीक है, इसको हम माइनस में लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितनी होगी, Fn। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितनी हो जाएगी, 3F सम ऑफ ऑल फोर्सेस ना, तो इस तरफ इस डायरेक्शन में लग रही है 3F प्लस फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस करेंगे स्मॉल f, तो ये कितनी हो गई 3F माइनस F। तो 3F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, F। पहले वाले केस में फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल थी, 2% ने जो फोर्स लगाई थी उसके इक्वल थी। तो हम F की वैल्यू 2F सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2F। तो नेट रिजल्टिंग फोर्स कितनी आ गई, 3F माइनस 2F, F आ गई। ठीक है, और F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F कितना हो जाएगा, मास हमें गिवन है 1200 और कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 0.2। तो फोर्स अप्लाइड बाय 1%, F इज इक्वल टू 12 2 जा 24, पीछे से एक डिजिट बाद डेसिमल, 240 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्या आई है, वो फोर्स आई है जो 1% के थ्रू लग रही है, कितनी 240 न्यूटन। थर्ड क्वेश्चन में कहा है अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए नेल। तो एक हैमर दिया है जिसका मास है 500 ग्राम और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड और वो स्ट्राइक करता है एक नेल पर। द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड।
और जो नेल है, जो कील है, वो हैमर को स्टॉप कर देती है बहुत शॉर्ट टाइम में। कितने टाइम में? 0.01 सेकेंड में। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर? तो कितनी फोर्स लगी है नेल की हैमर पर? तो हमें मास गिवन है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें मास ऑफ हैमर हमें गिवन है 500 ग्राम। तो ग्राम को साथ के साथ केजी में बदल लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 करके। ठीक है, इसके बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u कहते हैं, वो गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो स्टॉप हुआ है। ठीक है, नेल ने उसको स्टॉप करा है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। v ये है हमारे पास 0, और टाइम कितने टाइम में? 0.01 सेकेंड। ठीक है, हमें फोर्स निकालनी है जो नेल ने लगाई है हैमर पर। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, टाइम टेकन है। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम a निकाल सकते हैं। हमारे पास होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो a इज इक्वल टू v 0 माइनस यू 50 अपॉन टी, टाइम है 0.01। तो ये हो गया -50 अपॉन 0.01। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो डिवीज़र है उसकी डेसिमल हट जाए। तो ये हो गया -5000 और नीचे आ जाएगा 1। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब हम निकालेंगे फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू मास, यहाँ पे इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, तो मास आ गया 5/10 मल्टीप्लाई -5000। एक जीरो से यहाँ एक जीरो कैंसिल हो गई, तो -2500 न्यूटन। ये क्या है? फोर्स है किसकी? नेल की, जो हैमर पे लगी है। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि फोर्स जो है वो मोशन को अपोज कर रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक मोटर कार है जिसकी वेलोसिटी है, जिसका मास है 1200 kg और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है। कितनी वेलोसिटी? 90 किलोमीटर पर आवर। इट्स वेलोसिटी इज स्लो डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड बाय एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। अब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी जो है 90 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर हो जाती है 4 सेकेंड में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है और कितना मोमेंटम में कितना चेंज आया या चेंज इन मोमेंटम, ये कैलकुलेट करना है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड, और कितनी फोर्स लगी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये भी फाइंड करनी है। तो हम सब सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं पहले, जो जो चीज़ें गिवन है। मास ऑफ मोटर कार कितनी हो गई? 1200 kg। ठीक है, पहले कितनी थी वेलोसिटी? 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई इनिशियल 90 किलोमीटर पर आवर। अब एक्सटर्नल फोर्स लगी, उससे जो वेलोसिटी है वो हो गई अब 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और कितने टाइम में? 4 सेकेंड में। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। देखिए, टाइम सेकेंड में वेलोसिटी जो है इनिशियल भी फाइनल भी वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हम करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज। किलोमीटर पर आवर को कोई भी किलोमीटर पर आवर जो हमारे पास है उसको अगर हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, या फिर आप इसको समझ भी सकते हैं कैसा आया। 90 किलोमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 1000, और आर को सेकंड में बदलने के लिए 60 × 60, तो 60 × 60 कितना हो जाएगा? 3600। ठीक है, तो इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 18। 2 से 10 और 36 को रिड्यूस किया तो 5/18। 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। तो आप डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब 1000/3600 को रिड्यूस करोगे तो ये 5/18 बन जाएगा। तो 18 किलोमीटर पर आवर है,
इसको जब हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से 18 कैंसिल, तो आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम टेकन हमें गिवन है 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v आ गया हमारे पास 5, u है 25 और टाइम आ गया 4। तो -20/4 इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। आगे निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम। तो अब हम मास कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा ब्रैकेट में v माइनस यू। मास हमें गिवन है 1200 kg, फाइनल वेलोसिटी है 5 और इनिशियल वेलोसिटी है 25। तो 5 माइनस 25, तो 1200 मल्टीप्लाई -20, तो ये बन गया -24,000। ठीक है, -24,000। मोमेंटम की क्या यूनिट होती है, kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। इसके बाद हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितनी लगी, मास है 1200 और एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया -5। तो फोर्स हो गई -6000 न्यूटन। तो कितनी फोर्स लगी है, 6000 न्यूटन। और माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि ये फोर्स जो है ये मोशन को अपोज कर रही है। फिफ्थ क्वेश्चन, अ लार्ज ट्रक एंड ए कार बोथ मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड v। एक कार और एक ट्रक v वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। हैव ए हेड ऑन कोलिशन एंड बोथ ऑफ देम कम टू ए हॉल्ट आफ्टर दैट। हैव ए हेड ऑन कोलिशन, दोनों में टकराव होता है। कैसे टकराव होता है, जैसे ये कार है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये ट्रक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों आगे अपने फ्रंट पार्ट से जब टकराते हैं तो इसे हम कहते हैं हेड ऑन कोलिशन। ठीक है, यानी कि दोनों की वेलोसिटी v है और दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और दोनों में क्या होता है, कोलिशन होता है। एंड बोथ ऑफ देम कम टू ए हॉल्ट आफ्टर दैट, और टकराने के बाद, कोलिशन के बाद वो हॉल्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इफ़ द कोलिशन लास्ट फॉर 1 सेकेंड, और कोलिशन कितनी देर के लिए होता है, 1 सेकेंड के लिए होता है। तो हमें बताना है विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, which vehicles experience the greater acceleration, and fourth, why is the car likely to suffer more damage than the truck। तो सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं कि किस व्हीकल में ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो जैसे हमने पढ़ा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अगर कार ने ट्रक पर एफ फोर्स लगाई तो ट्रक भी कार पर एफ फोर्स ही लगाएगा, इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। As the action and reaction forces are equal and opposite, ठीक है, both the vehicle experience the same force on collision। तो दोनों vehicles में सेम फोर्स ही लगेगी। सेकेंड, विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिंस द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ट्रक इज इक्वल एंड अपोजिट टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार। जितना मोमेंटम ट्रक का चेंज होगा उतना ही मोमेंटम कार का चेंज होगा। तो बोथ द व्हीकल एक्सपीरियंस इक्वल चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, थर्ड पूछा है विच व्हीकल एक्सपीरियंस द ग्रेटर एक्सेलरेशन, किस में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ये होता है ना। फोर्स तो दोनों में सेम लग रही है, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा, फर्स्ट पार्ट में। मास जिसका कम होगा एक्सेलरेशन उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मास जिसका कम होता है एक्सेलरेशन उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो कार और ट्रक में कार का मास कम होता है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। एज द फोर्स ऑन ईच व्हीकल इज द सेम बट द मास ऑफ द कार इज स्मॉलर देन द ट्रक, देयरफॉर द कार एक्सपीरियंस द ग्रेटर एक्सेलरेशन। फोर्थ पार्ट पूछा है वाई इज द कार लाइकली टू सफर मोर डैमेज देन द ट्रक। कार में ज़्यादा डैमेज होगा ट्रक के कंपेयर में, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा हुआ, ट्रक में हुआ, क्योंकि उसका वेट क्या था, उसका जो कार जो है वो क्या है, लाइटर है।
कार जो होती है वो हल्की होती है ट्रक से, तो उसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, तो जिसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उसमें डैमेज भी ज़्यादा होगा कोलिशन के टाइम पर। सिंस द कार इज मच लाइटर देन द ट्रक, देयरफॉर द कार इज लाइकली टू सफ़र मोर डैमेज ड्यूरिंग द कोलिशन देन द ट्रक।